नमस्कार। आज हम एक काफी संवेदनशील मामले पर बात करने वाले हैं। जी। ये केरल उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले से जुड़ा है। हाँ। मामला एक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी अधिकारी का है। आरोप है कि उन्होंने अपनी सहकर्मी, जो उनकी प्रेमिका भी थी, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया। जी, मामला बहुत गंभीर है। हमारे पास इस पर एक कानूनी समाचार रिपोर्ट है, तो चलिए इस मामले को थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि क्या मुख्य बातें सामने आई हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक दुखद और पेचीदा मामला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ही 2 लोग इसमें शामिल हैं और आरोप, जैसा आपने कहा, आत्महत्या के लिए उकसाने का है। और ऐसे में अदालत की भूमिका, खासकर अग्रिम जमानत जैसे मामलों पर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो थोड़ा विस्तार से बताएं कि हुआ क्या था, घटना क्या थी। जी, बात यह है कि एक 24 साल की महिला आईबी अधिकारी थी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पोस्टेड थी। अच्छा। 24 मार्च को वो रेलवे ट्रैक के पास मृत पाई गईं। ओह। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता ने शिकायत दर्ज कराई उनकी 31 साल के सहकर्मी और प्रेमी सुकांत सुरेश के खिलाफ। सुकांत सुरेश, ठीक है। हाँ, और इसी शिकायत पर सुरेश के खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज हुआ। धारा 194 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना। बिल्कुल। और पिता का आरोप क्या था कि सुरेश कई महीनों से उनकी बेटी की सैलरी ले रहा था। सैलरी ले रहा था। जी, और बाद में शादी से भी मुकर गया। ये तो मतलब काफी गंभीर आरोप है, वित्तीय शोषण भी और वादा खिलाफी भी। हाँ बिल्कुल, और इसी के चलते सुरेश ने शायद अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी होगी। हाँ, दी थी। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा और गहरा हो जाता है। कोर्ट ने, मतलब न्यायमूर्ति बीचू कुरियन थॉमस ने, अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? अभियोजन पक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ब्रेकअप का मामला नहीं है। अच्छा। उन्होंने भावनात्मक और वित्तीय शोषण की दलील दी। भावनात्मक और वित्तीय शोषण, ये तो काफी वजनदार तर्क है जमानत के विरोध में। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा, मतलब अभियोजन पक्ष ने, कि सुरेश मृतक के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और महिला के साथ भी रिश्ते में था। ये भी एक एंगल है। उनका कहना था कि ये सब मिलकर धोखाधड़ी है और आत्महत्या के लिए उकसावे के बराबर है। यानी एक तरह से चीटिंग और मैनिपुलेशन का आरोप। हाँ, अभियोजक ने तो कथित तौर पर कुछ ऐसे सबूतों का भी जिक्र किया जो शायद बलात्कार की तरफ इशारा करते हों। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल, पर यह याद रखना जरूरी है कि यह भी अभियोजन पक्ष के आरोप है, पुलिस जांच कर रही है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। अच्छा, तो सुरेश ने अपने बचाव में कुछ कहा, उसका क्या पक्ष था? उसका पक्ष एकदम अलग है। उसने अपनी याचिका में कहा कि इस मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। उसका दावा था कि वो और मृतक दोनों आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में थे। लिव इन में? हाँ, आपसी सहमति से। हाँ, और शादी के लिए भी दोनों राजी थे। अच्छा। सुरेश के वकील ने तो ये भी कहा कि मृतक अपने माता पिता के बहुत ज्यादा दबाव में थी। परिवार का दबाव? हाँ, कि शायद इसी दबाव के चलते उसने आत्महत्या की। तो मतलब एक तरफ शोषण, धोखाधड़ी, उकसावे के आरोप, और दूसरी तरफ आपसी सहमति, लिव इन और परिवार के दबाव का दावा। दोनों कहानियां बिल्कुल उलट। बिल्कुल, और इसी कॉन्टेक्स्ट में अदालत का अग्रिम जमानत से इनकार करना ये काफी मायने रखता है। जी बिल्कुल। अग्रिम जमानत आमतौर पे तभी खारिज होती है जब कोर्ट को लगता है कि आरोप गंभीर हैं पहली नजर में। हाँ। और शायद हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हाँ। और ये भी याद रखिए कि इसी कोर्ट ने पहले पुलिस की थोड़ी सुस्ती पर भी सवाल उठाए थे सुरेश की गिरफ्तारी को लेकर। अच्छा, पहले भी कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है। जी, तो जमानत याचिका का खारिज होना शायद दिखाता है कि कोर्ट अभियोजन पक्ष की शुरुआती दलीलों और सबूतों को गंभीरता से देख रहा है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बात यह है कि केरला हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी को अग्रिम जमानत नहीं दी है। हाँ। उस पर शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप हैं। जी। जबकि वो खुद इन आरोपों को नकार रहा है और मृतक के परिवार पर दबाव का इल्जाम लगा रहा है। बिल्कुल सही। ये फैसला मामले की गंभीरता और चल रही जांच के महत्व को दिखाता है। और ये उन कानूनी पेचों को भी उजागर करता है जो रिश्तों में, खासकर जहां शोषण, सहमति, पैसे का लेन देन शामिल हो, वहां उकसावे जैसे आरोपों से जुड़े होते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है साबित करना, खासकर तब जब दुखद रूप से कहानी का एक पक्ष बताने के लिए मौजूद ही ना हो। रिश्ते का टूटना और आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके बीच की जो कानूनी रेखा है वो कई बार बहुत महीन होती है। सही कहा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, शायद सोचने के लिए,
कि ऐसे मामलों में जहां रिश्ते इतने उलझे हों, पैसों का मामला हो और एक व्यक्ति अपनी बात कह ही नहीं सकता, वहां कानून के लिए उकसावे जैसे आरोप को साबित करना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा, इस पर सोचना चाहिए।